उसके चौकट पे हर किसी का ये नहीं होता है, नसीब नहीं होता है। आपल्या सर्वांच्या बहुत बड़ी बात। हिंदुस्थानी भाऊ यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। जरा जोरदार टाळ्यांनी कल मर के आज मरे, समझा। दुनिया के बारे में मत सोचो, आधे लोगों की जिंदगी इसमें बर्बाद हो गई कि लोग क्या सोचेंगे। पहले पूरे परिवार का देखो। हिंदुस्थानी भाऊ आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कुर्ला से शिरडी तक भव्य साई पालकी पदयात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए साई भक्त। मुंबई कुर्ला स्थित काजूपाड़ा के शिवाजी विद्यालय ग्राउंड से श्री साई शरण लॉरेंस बाबा सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य साई पालकी पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में निकली इस पदयात्रा में सैकड़ों साई भक्तों ने भाग लिया और ओम साई राम के एक जय घोष के साथ शिरडी की ओर प्रस्थान किया। इस धार्मिक आयोजन में कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। नगर सेवक हरीश भांदेरगे, शिवसेना महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रयाग दिलीप लांडे, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हिंदुस्तानी भाव, समाज सेविका फाल्गुनी जी, पद्माकर हबीब, बाबू बतेली, अजीज खान, इंजीनियर एवं समाज सेवक अजय शुक्ला, राजेश शर्मा, अनुराग त्रिपाठी, चंद्रकांत धड़के, कमल बसर, कैलाश अडवाणी, रत्ना शेट्टी, हरीश पांडे, गणेश पवार, रियाज चांदुल्ला, लुइस वेगस और हिंदुराव चौधरी सहित कई समाज सेवक और नेता पहुंचे। इस पूरे आयोजन में प्रमुख सलाहकार के रूप में आरटीआई और अनिल गलगली भी मौजूद। पदयात्रा के समापन पर पालकी सांगता समारोह और साई भंडारे का आयोजन नसीब नहीं होता है। आपल्या सर्वांच्या हिंदुस्थानी भाऊ यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। जरा जोरदार टाळ्यांनी कल मर के आज मरे, समझा। दुनिया के बारे में मत सोचो, आधे लोगों की जिंदगी इसमें बर्बाद हो गई कि लोग क्या सोचेंगे। पहले पूरे परिवार का देखो। हिंदुस्थानी भाऊ आपका स्वागत है हमारे चैनल से। आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल के परिवार की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? ओम साई शरण श्री लॉरेंस बाबा सेवा ट्रस्ट की ओर से 27 वर्षों से साई पालकी मतलब पद यात्रा निकाली जाती है और मुझे लगता है गत 23 साल से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ। और एक है कि हमारे सबके चहीते लॉरेंस बाबा है, वो हमेशा हंसमुख चेहरा रहता है और ये सबसे पहली पालकी है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, ये मतलब कुर्ला की मेरे ख्याल से सबसे पहली पालकी है और ये पालकी में हजारों की संख्या में सभी जाति के धर्म के लोग आते हैं। और आज देख सकते हैं आप कि आज एक फरवरी है और आज साई भंडारा लगा है। आज भी देखो कितना गर्दी है। तो मैं एक ही कहूँगा कि साई बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा, हमारे जो लॉरेंस बाबा है उनको दीर्घायुष्य दे दे, उनको और शक्ति दे दे और लोगों की सेवा तो अविरत कर ही रहे हैं, तो और भी सेवा उनके हाथों से जरूर होने वाली है और होती रहे, यही मैं प्रार्थना करूँगा। अरे एक सवाल करना चाहूँगा, आखिरी सवाल आपसे सर। जैसे कि इसके पहले भी जो आज कहीं ना कहीं जो साई भक्त, इससे पहले तादाद बढ़ी हुई लग रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तादाद तो बढ़ी हुई लग रही है क्योंकि हमारे सबके चहीते श्री लॉरेंस बाबा ये नशा मुक्ति के लिए भी अलग अलग अभियान चलाते हैं। और कैसे है कि मैंने खुद देखा है हमारे मतलब इलाके में जो नशा करते थे बच्चे, उनको ना 7 दिन लेके जाते हैं। जब भी वो पद यात्रा करके आता है तो नशा मुक्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उनको और शक्ति दे, हमारे बाबा जो लॉरेंस बाबा है उनको और शक्ति दे और ऐसे ही वो अविरत सेवा करती रहे। भी ये आयोजन कर रहे हैं। साईं की पालकी निकलती है और भक्ति भाव से निकलती है और लॉरेंस बाबा को बरसों बरस से हम देख रहे हैं कि ये भक्ति भाव जो पहुंचता है ये दिलों तक पहुंचता है और ये लोग जुटते हैं, साईं की भक्ति में जुटते हैं। ये एक धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता भी बाबा से लोग महसूस करते हैं और वो लोगों को खिंचाव बना करके यहाँ ले आता है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी मुस्कान आके आदमी को एकदम यहाँ आश्वस्त कर देती है। बाबा के सामने पहुँच करके आदमी आश्वस्त हो जाता है हमेशा के लिए। तो अनिल जी, आज लॉरेंस बाबा का साई भंडारा है और पालकी भी जो है पैदल यहाँ से साई भक्त शिरडी साई बाबा तक जाते हैं।
क्या श्रद्धा होती है और कैसे ये सब संभव है? ओम साई शरण श्री लॉरेंस बाबा सेवा ट्रस्ट द्वारा पिछले 27 सालों से लगातार मुंबई से शिरडी तक जो पैदल पालकी निकलती है और हर साल और जो तारीख तय होती है 11 जनवरी और हर साल 1 फरवरी को यहाँ पर भंडारा होता है। तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्र के लोग हैं उसके अलावा मुंबई के हर हिस्से से लोग आते हैं और इनका सबसे बड़ा मकसद जो होता है कि श्रद्धा के साथ जो अलग अलग जो हमारे जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो व्यसन को छुड़वाना हो या जो अलग अलग सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी लॉरेंस बाबा ट्रस्ट के माध्यम से वो लोगों को उपदेश देते हैं ताकि लोग उस गलत चीज़ों से दूर हो। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे एरिया के लिए कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ भाव के साथ लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर साईं बाबा की जय भी बोलते हैं और साईं बाबा के आशीर्वाद से लोग अपने अलग अलग दिशाओं को बदलने का काम भी करते हैं। ओम साई शरण श्री लॉरेंस बाबा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमारे काजूपाड़ा में पिछले 27 वर्षों से अखंड यहाँ पर पदयात्रा चल रही है और यहाँ पर 46 वर्ष से बाबा के सेवा में उपलब्ध है और उसी माध्यम से हम लोग अनिल गलगली हमारे बड़े भाई और अनुराग जी जागवानी जी हमारे पूरी टीम की तरफ से बाबा के इच्छा था मंदिर बनाया, वो मंदिर बन गया। आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से काकड़ आरती में शामिल होते हैं, प्रार्थना किससे करना चाहिए, बाबा का प्रचार और प्रसार एक अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर नशा मुक्ति का जो काम हो रहा है बाबा के माध्यम से, हमें लगता है धीरे धीरे आने वाले दिनों में हमारे काजूपाड़ा और चांदोली तालुका में जितने नशा के लोग हैं यहाँ पर बाबा के सेवा में आके नशा मुक्त हो जाए और यही लोगों का एक संख्या बढ़ते जा रही है। जो लोगों को पॉजिटिवनेस दिख रहे, छोटे छोटे जो समस्या होते बाबा बुला के उनको खत्म कर देते, ये जो छोटी समस्या ये श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा के आशीर्वाद से लॉरेंस बाबा के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। मैं मेरे तरफ से, मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार तरफ से, जयंत पाटिल सबके परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। ट्रस्ट द्वारा कई फायदे लोगों को समाज को मिल रहा है, इसका जो है सरकार साईं सेवा ट्रस्ट को क्या सहयोग देगी और आज जो भंडारा हो रहा है इसका क्या फायदा होगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं लॉरेंस बाबा और उनके सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम हर साल 47 ईयर्स हो गए और कुर्ला से 23 साल उनको हो गए, 27 साल हो गए और ये कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को एक सही दिशा देना, नशा मुक्ति का एक जो संदेश है वो देना और साल में कहीं ना कहीं एक बार तो कम से कम साईं बाबा के चरणों पर लेकर जाकर उनको दर्शन करवाने का पुण्य काम जो है वो लॉरेंस बाबा और उनके पूरे साथियों के माध्यम से होता रहता है। अब रहा सवाल सरकार के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तो ऐसी कई मुंबई में और महाराष्ट्र में पदयात्रा निकालने वाली संस्थाएं हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि शेल्टर होम्स इनके लिए कहीं ना कहीं बीच में तैयार की जाए, इनके लिए जो सुविधाएं वहाँ पर यहाँ पे ओम साई शरण लॉरेंस बाबा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सम्माननीय अनिल गलगली साहब के नेतृत्व में और हमारे लॉरेंस बाबा उनके अध्यक्षता में साईं बाबा का बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। मैं मेरे परिवार की तरफ से काजूपाड़ा के मेरे वार्ड के सभी बुजुर्गों की तरफ से लॉरेंस बाबा हो, अनिल भाई साहब हो, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसी तरीके से साईं बाबा का कार्यक्रम आगे भी होता रहे और अनिल भाई हमेशा हर कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहते हैं और इसी तरह वो सामाजिक कार्य में अपना योगदान देते रहे और साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा से लॉरेंस बाबा पे और उनके परिवार को मिलते रहे। सबसे पहले मैं लॉरेंस बाबा सेवा ट्रस्ट के जो हमारे बाबा जी हैं इनको मैं धन्यवाद करता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं कि पिछले 12 सालों से मैं इस पालकी में और भंडारे में आ रहा हूं। साईं बाबा का जो संदेश है सबका मालिक एक है और मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, तो ये संदेश को हमारे लॉरेंस बाबा जी आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों में एक संदेश पहुंचा रहे हैं। उसका समर्थन करने के लिए हमारे बीच में अनिल गलगली जी, अनुराग त्रिपाठी जी, सभी देख सकते, रियाज मुल्ला जी, मोहसिन भाई, रत्ना भाई, सुभाष भाई, हमारी सब पूरी टीम ये भंडारे में लोगों को प्रेम भाव जताने के लिए हम लोग सब आते हैं।